मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, आप मुझे देखकर क्यों खड़े होते हैं? तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते हैं, धनी वृद्धा बलि वृद्धा आयुर्वृद्धा त्वयि च तेषरे अपि ज्ञानं वृद्धाश्च किंकरां शिष्ये किंकरां। बोले आपको देखकर इसलिए खड़े होते हैं, आपकी उम्र छोटी है तो क्या हुआ? क्योंकि उम्र में व्यक्ति छोटा होने से छोटा नहीं होता। बोले तो बड़ा कौन होता है? बोले धन में बड़ा बड़ा नहीं होता, बल में बड़ा बड़ा नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है जो उम्र में छोटा है। तो क्या हुआ? लेकिन जिसके हृदय में इतना ज्ञान है प्यारे, उस ज्ञान के द्वारा भक्तों को भक्ति की राह पर जो निकाल देता है, भगवान की राह पर जो निकाल देता है अपनी वाणी के द्वारा, वही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो सत्य की राह पर चला देता है प्यारे, वही सबसे बड़ा होता है। बाकी दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता। धनवान बड़ा नहीं है, बलवान बड़ा नहीं है, आयु में बड़ा बड़ा नहीं है। जिसके अंदर इतना ज्ञान है, जो ज्ञान के द्वारा पूरी दुनिया को प्यारे एक सत्य की राह पर ले जाए, धर्म की राह पर ले जाए, सत्य सनातन धर्म की राह पर ले जाए, वही सबसे बड़ा होता है प्यारे, वही बड़ा होता है। जो हृदय में गोविंद से मिलने की भक्ति जागृत कर देता है, वही बड़ा होता है। तो आज बोले कि आप 20 वर्ष के हैं तो क्या हुआ? हमसे कोई ऐसी कथा कह दीजिए जिससे हमारा मन सुनकर, ऐसी कथा कोई कह दीजिए जिससे हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि। तो बोले बड़ी सुंदर प्रश्न पूछा है कि जिसमें मन हमारा, हम संतों के पास जाते हैं, जरा ध्यान दीजिए मैया, संतों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, तो जाकर हम क्या पूछते हैं कि मेरी दुकान कैसे चले, मेरा घर कैसे चले, मेरा परिवार कैसे चले? ये व्यर्थ के प्रश्न हैं, ये व्यर्थ के नहीं। अगर जाकर संतों के पास पूछना है तो इतना पूछ लीजिएगा कि प्रभु मुझे मेरे हृदय में प्रभु से मिलने की भक्ति दे दीजिए, प्रभु से मिलने की राह दे दीजिए। जो भक्त प्रभु से मिलने की राह दे देता है प्यारे, बस सब कुछ जीवन में ठीक हो जाता है, सब कुछ जीवन में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि तूने प्रभु को मांगा है, और प्रभु को जो मांगता है, ठाकुर को जो मांगता है, मेरा ठाकुर चाहता ही नहीं है अपने भक्तों को किसी भी प्रकार कष्ट देखना, तो उसको तो प्यारे जिम्मेदारी मेरा ठाकुर ले लेता है संभालने की, मेरे लाडले जी ले लेते हैं। तो आज बोले बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि हमें कोई ऐसी कथा कहिए जिसे सुनकर हमारा मन प्रभु में लग जाए। तो आज बोले इस कथा का महत्व जानिए मैया, जो कथा तुम्हें मिल रही है ना, इस कथा का महत्व जानिए कि कितनी आसानी से तुम्हें मिली है। इस कथा के लिए देवता भी तरसते थे, उन्हें भी नहीं मिलती थी ये कथा। देवता भी ये सोचते हैं कि हम देवता होकर भी प्रभु की कथाओं को नहीं सुन रहे हैं, जो कलयुग में जाकर इन मनुष्यों को प्राप्त है। लेकिन समझने के ऊपर है प्यारे। आज मेरा ठाकुर तुम्हारे यहाँ आया है, खुशी किस किस को है? सबको है ना। अब लेकिन तुम्हारी प्रेम की परीक्षा यही है कि ठाकुर जी को तुम आज तो गए हैं ठाकुर जी, अब कितना स्वागत तुम इस ठाकुर जी का कर लेते हो, कितना खुशी इस ठाकुर को कर लेते हो। क्यों? आज तुम्हारे दरबार में ठाकुर आया है, ये खुश हो गया, तो किसी दिन तुम भी उसके दरबार पर जाओगे प्यारे, तो तुम्हें भी खुश होकर वो भेज देगा, तुम्हें भी खुश होकर वो भेज देगा। तो ये कथा आप सबकी है, ये ना सोचना कि किसी एक ने कराई, ये कथा आप सबकी है और आप सभी इस कथा में बढ़ चढ़कर भागीदार बने। और जो जो बढ़ चढ़कर भागीदार बनता है वो मेरे गोविंद के नजदीक पहुंचता जाता है, मानो साक्षात प्रभु से अपनी ओर खींचता जा रहा है, अपना मनाता जा रहा है।
तो आज जरा ध्यान देंगे। तो देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं, और देवता तरसते हैं तो देवता भी ब्रह्मा जी के पास गए हैं। जब ऋषियों ने ये कथा देवताओं को नहीं सुनाई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक बार जोर से बोलेंगे। देखो पीछे मैयाओं की तो आवाज ही नहीं आती है, हाँ? अरे जरा चकाचक बोल दीजिए। तो बोले देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं, जो कथा हमें मिल गई है। हमें कुछ खर्च भी नहीं करने के पड़ा, लाखों रुपया खत्म होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं खर्च करने को मिला और ठाकुर जी की कृपा मिल गई। तो बोले देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं। एक बार अमृत कलश लेकर देवताओं के पास गए तो देवताओं ने मना कर दिया, कथा नहीं सुना सकता। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू लिया, तराजू में मोक्ष के अन्य साधन रख दिए और एक पलड़े में सिर्फ भागवत जी को उठाया है और तौलना प्रारंभ किया तो सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही तौलना प्रारंभ किया, इस कथा के आगे अन्य जितने भी साधन थे मोक्ष को दिलाने वाले, सब इसके आगे फीके रह गए। इसका प्रभाव इतना बड़ा कि जिस पलड़े में ये भागवत जी रखी थी उस पलड़ा वह नीचे को झुक आया। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात ही भगवान का स्वरूप है, साक्षात मेरा परमात्मा है, इसे तौला नहीं जा सकता, क्योंकि इसका प्रभाव इतना है कि जो भी इसकी संगत कर लेता है उसका कल्याण निश्चित है प्यारे, उसका कल्याण निश्चित है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है। बोले एकादपि विशालाया चतिवार्षमला संगार्षमयता ददशस्त्र नारदम। एक बार ऋषि, 4 ऋषि मुनि भद्रक आश्रम में सत्संग करने गए। नारद जी को देखा है तीव्र गति से आ रहे हैं। नारद जी क्या बात है? तो शौनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हो इतनी तीव्र गति से? तो नारद जी कहने लगे, बड़ी दुखी मन होकर संतों से नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा शरीरोत्मामिति पुष्करे च प्रयागं च काशी गोदावरी काशी गोदावरी। तो नारद जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि महाराज मैं इस पृथ्वी को बड़ी सुंदर भूमि समझकर आया था। इस पृथ्वी पर ना जाने कितने तीर्थों पर गया, गंगा गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, वृंदावन, ना जाने कितने तीर्थों पर गया। नारद जी कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी को सुंदर धरा समझकर मैंने सोचा कि इस पृथ्वी पर लोग भक्ति करते हैं, इस पृथ्वी पर लोग धर्म करते हैं, इस पृथ्वी पर लोग अपने अपने कार्य में लगे हैं। इस पृथ्वी पर सोचा कि लोग धर्म करते हैं, लेकिन मैंने चारों ओर जाकर देखा तो पृथ्वी पर कोई धर्म ही नहीं करता। जहां देखा वहां लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। बोले इस पृथ्वी पर चारों ओर दुखी दुखे। नारद जी कहने लगे, बड़ी पवित्र धरा समझकर आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसी कष्ट है यहाँ, लोग लोगों को मारते हैं। बोले बड़ा कष्ट है इस दुनिया में, बड़ा दुख है इस दुनिया में। बोले संसार को मैं बहुत अच्छी पृथ्वी समझकर आया, लेकिन यहाँ तो दुख ही दुख है।
तो बोले इस पृथ्वी पर कोई ना कोई किसी ना किसी बात का कष्ट लोगों का था, सबको किसी ना किसी बात का दुख लगा रहा। बोले महाराज मैंने इस पृथ्वी को सोचा कि बड़ी सुखालय है, लेकिन ये तो बड़ी दुखालय है, इस दुनिया में कोई कुछ सुखी नहीं था। तो नारद जी कहने लगे कि मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कोई तने दुखी कोई मन दुखी, कोई तने दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी वश राम के दासी, सुखी वश राम के दासी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी वश राम के दास, सुखी वश राम के दास। बोले इस दुनिया में कोई सुखी नहीं था, इस दुनिया में हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का दुख है। अगर सुख है व्यक्ति को तो वही व्यक्ति सुखी है इस दुनिया में कि जिसने अपना जीवन प्रभु श्री राम को बना दिया है, जिसने अपना जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया है, जिसने अपना जीवन परमात्मा के चरणों में लगा दिया है, वही सुख है प्यारे। उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। जिसने अपना जीवन अपने सनातन धर्म पर लगा दिया वही सबसे बड़ा सुख है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो बोले इस दुनिया में मैं जहां भी गया हर व्यक्ति दुखी था, लेकिन जिसने प्रभु के चरणों में मन लगा लिया वही सबसे बड़ा सुखी था। तो नारद जी कह रहे कि इस दुनिया में सभी दुखी हैं। तो नारद जी ने बोला कि मैं जब दुनिया से भटकता भटकता श्री धाम वृंदावन में आया तो एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि एक देवी बैठी है, उसके पास दो पुरुष बैठे हैं, बेहोश पड़े हैं। उन्हें सचेत करने का देवी प्रयत्न कर रही है, लेकिन प्रयत्न करते करते हार गई है, रोने लगी है। नारद जी को देखा है तो नारद जी से पूछने लगी है कि हे साधु क्षण भर मेरे पास रुककर मेरे दुख को दूर कर। तब नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष कौन है? तब देवी ने कहा अहम पृथ्वी रीत ख्याता इमहु में तन्यामतौ ज्ञान वैराग्य नामानहु काल योगीन जर जरऊ। तो बोले मेरा नाम भक्ति है, मेरे ये दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है एक का नाम वैराग्य है, और दोनों बेहोश पड़े हैं। मैंने सचेत करने का प्रयत्न करते करते हार गई, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सो आज नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा। तो नारद जी से कहा उस देवी ने कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दो पुरुष हैं ज्ञान और वैराग्य के नाम के, ये दोनों मेरे पुरुष हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति भक्ति कौन है? जो हमारे हृदय में बैठी है। जो हृदय में भक्ति होती है उस भक्ति के कारण ही प्यारे हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं, उस भक्ति के कारण ही हम भगवान के दर पर जा पाते हैं, उस भक्ति के कारण ही सर्वेश्वरी लाडली जी के इस सानिध्य में बैठ पाए हैं। क्यों? वो भक्ति हृदय में बैठी है, तब जाकर गोविंद के सम्मुख बैठ पाए हैं, तब जाकर ये कथा श्रवण हम कर पा रहे हैं। तो बोले जो भक्ति है और इस भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो जहां भक्ति आ जाती है हृदय में वहां ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न ही हो जाते हैं। तो आज नारद जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान, भक्ति कहती है कि मेरे दुख को दूर करो,
सो आज कहती है भक्ति देवी, कहती है कि मैं संसार के हर दुख, हर शहर में गई, हर तीर्थ में गई, लेकिन मेरा कहीं भी दुख दूर नहीं हुआ। सो आज भक्ति कहती है लेकिन मैं भटकते भटकते जब श्री धाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं एक आश्चर्य हुआ है। वृंदावन में क्या आश्चर्य हुआ कि मैं माता बूढ़ी थी, मैं जवान हो गई। मेरे पुत्रों को कलयुग ने घेर लिया, सो ने बूढ़ा बना दिया, मैं माता जवान हो गई। लेकिन वृंदावन में जब मैं आई तो मेरे पुत्रों की वही दशा है। नारद जी कुछ ऐसा करो कि मेरे पुत्र भी जवान हो जाएं। क्यों लोग हंसते हैं जब वृंदावन में भक्ति आ गई तो भक्ति वृंदावन में जवान है और उसके पुत्र बूढ़े हैं तो लोग हंसते हैं। माता बूढ़ी हो, उसके पुत्र माता जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो तो लोग तो हंसेंगे। तो भक्ति कहती है कि मैं माता तो जवान हो गई लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं। नारद जी मुझे बताइए। सो नारद जी ने कहा कि तुम जानना चाहती हो तुम क्यों जवान हो गई और तेरे पुत्र क्यों बूढ़े हैं। तो नारद जी ने बोली भक्ति देवी हाँ। तो नारद जी ने कहा कि देखो भक्ति देवी, यह है वृंदावन और श्री वृंदावन में तुम्हारे चाहने वाले अधिक हैं, तुम्हारे प्रेमी अधिक हैं, इसलिए इस वृंदावन में तुम जवान हो और इसलिए भक्तों का कल्याण तुम करती रहती हो। इस वृंदावन में जिस हृदय में तुम चले जाती हो प्यारे, उस वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन पा लेती हो। तो बोले तुम जवान हो इसलिए लाखों भक्त तेरे दर पर इस वृंदावन में आते हैं। क्यों? क्योंकि तू जवान है और जवान होते हुए तेरा प्रभाव इस वृंदावन में इतना है कि व्यक्ति यहाँ वृंदावन में आकर ना कोई ज्ञान को चाहता है ना ही कोई वैराग्य को चाहता है, यहाँ तो सिर्फ राधा नाम की भक्ति करना चाहता है प्यारे। इस वृंदावन में राधा नाम की भक्ति करनी चाहता है और भक्ति कर कर भव से पार होना चाहता है। तो बोले वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य करती रहती है और नृत्य करती है तो नृत्य करते रहती है और हर भक्त प्यारे वृंदावन में आकर नाचने लगता है, झूमने लगता है और कहने लगता है कि हे गोविंद तेरे दर पर आकर हमारी ऐसी हालत हो गई कि अब प्यारे यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, ओ मैं तो नाचू नाचू नाचू, मैं तो नाचू नाचू नाचू, मैं तो नाचू नाचू, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी
मतलब की दुनिया में कोई किसी का यार नहीं हो, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मैंने हार जीत की छोड़ी चिंता, कामना दीदार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कारोड़ा के प्यार में। तू है मेरा, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ साबुरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ साबुरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी साबुरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी साबुरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ साबुरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ साबुरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरे साबुरे। तू है मेरा, तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ साबुरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी साबुरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी साबुरे। झूम दे यार हरानी सरकार की जय हो। दो जहां का तो मालिक दयावान है, दो जहां का तो मालिक दयावान है। अपने भक्तों पे सदा मेहरबान है, अपने भक्तों पे तो मेहरबान है। मान लो अब तो, मान ले अब तो अर्जी मेरी साबुरे। मान ले अब तो अर्जी मेरी साबुरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरी साबुरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरी साबुरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ साबुरे। तू है मेरा, मैं तेरा ही हूँ साबुरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरे साबुरे, जी रहा हूँ कृपा पे तेरे साबुरे। जी रहा हूँ कृपा पे तेरे साबुरे। भोली राधा रानी सरकार की। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।